हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हंसमार्क कोडिंग गरा। तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे और ये पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की लेक्चर नंबर 9 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था टपल्स के बारे में। ठीक है, टपल्स को हम लोगों ने डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने टपल्स का इनबिल्ट फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शंस, टपल्स के जो इनबिल्ट फंक्शंस थे पाइथन में, वो हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैपिंग के बारे में। ठीक है, मैपिंग। अब मैपिंग को हम लोग डिक्शनरी भी बोलते हैं, मैपिंग को डिक्शनरी भी बोला जाता है। ठीक है, मैपिंग में एक ही टाइप आता है, डिक्शनरी, और वही मैपिंग भी उसको ही कहा जाता है, डिक्शनरी को ही। ठीक है, और हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी के इनबिल्ट फंक्शन को। ठीक है, डिक्शनरी के इनबिल्ट फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस। ठीक है, डिक्शनरी के हम इनबिल्ट फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिक्शनरी, अब देखो डिक्शनरी होता क्या है एग्जैक्टली ठीक है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि डिक्शनरी है क्या। देखो, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज दैट स्टोर द की वैल्यू पेयर। अब देखो, ये तो इंग्लिश में डेफिनेशन है। अब एक्चुअली है क्या डिक्शनरी? अनऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब कि ये तो पहली बात, ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं है, मतलब सीक्वेंस डेटा टाइप के तो अंदर में इसको आना नहीं है, इसलिए तो ये मैपिंग में रखा गया। अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ठीक है, दैट स्टोर इन की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर मतलब कि हम की लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद हम वैल्यू कॉलम डाल के लिखेंगे, ये बीच में कॉलम डालेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर में जो भी चीज लिखा जाता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन, मतलब ऑर्डर्ड वे तो रहता ही है बट अनऑर्डर्ड रहता है। तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन में जो भी चीज रखा गया वो डिक्शनरी है। अब की कैसे रहना चाहिए? तो की मस्ट बी यूनिक, यूनिक तो रहना चाहिए, एंड ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप। देखो, यूनिक रहे या नहीं तो इम्यूटेबल रहे, एंड के जगह और भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है, मतलब यूनिक रहे और इम्यूटेबल रहे तो बेहतर ही रहता है, इसलिए ऐड भी लगा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट और रख दो। ठीक है, क्योंकि हम लोग की में ज्यादातर न्यूमेरिक ही चीज रखते हैं, बहुत रेयर केस है कि हम की में वो रखते होंगे, मतलब अदर टाइप डेटा टाइप को रखते होंगे। ठीक है, तो की हो गया। वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू कीज, मतलब कि की जैसा दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग वैल्यूज को रखेंगे। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है डिक्शनरी का, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। अब देखो जनरल फॉर्म कैसा है, हम लोग कर्ली ब्रैकेट में इसको पहली बात रखते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में ये रहेगा। दूसरा चीज, की डालेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग कॉलम डालेंगे, फिर उसके बाद हम वैल्यू में स्टोर करेंगे, मतलब की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। ठीक है, बीच में कॉमा से उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, की वैल्यू। अब समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है डिक्शनरी, कैसे इसको क्रिएट किया जा रहा है? अब एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ तुम लोगों को कि कैसे बनाया जाता है डिक्शनरी को। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया, अब उसको डिक्शनरी बनाना है, तो मैं की 1 दे देता हूँ, की को कॉलम डाला, और वैल्यू को हम किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, वो भी टपल में रह सकता है, लिस्ट में भी हो सकता है, स्ट्रिंग में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम मैं इसमें दे देता हूँ राम, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, 2 डाला मैंने, फिर इसका दे दिया मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में श्याम। अब देखो, मैंने की के करस्पॉन्डिंग में रखा, जैसे एज फॉर एग्जांपल मानो कि ये रोल नंबर है। ठीक है, तो 1 रोल नंबर का नेम राम है, 2 रोल नंबर का नेम श्याम है। अब समझ में आ रहा है कैसे की काम कर रहा है? तो की जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग में ही हम वैल्यू देंगे। ठीक है, याद रखना है कि हाँ भाई वो करस्पॉन्डिंग में ही हमको रखना है, ये नहीं कि दूसरा हो जाए। तो इसलिए ऐसा क्रिएट करना है हम लोगों को। देखो, मैं आइडियली में भी इसको कोड करके दिखाता हूँ। ए इक्वल्स टू, मैंने कर्ली ब्रैकेट लिया, उसके अंदर की डाला मैंने 1, फिर कॉलम, फिर वैल्यू डालना है मुझे, तो मुझे मैंने राम डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा, फिर मैंने 2 एक की डाला, फिर उसकी वैल्यू मैंने कितनी डाली? श्याम लिख दी। ठीक है, ये मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर दिया, इसका टाइप भी मैं दिखा देता हूँ।
टाइप ऑफ ए, पता है ना टाइप फंक्शन से पता चल जाता है कौन सा डेटा टाइप है। कौन सा है? डिक्शनरी है, ठीक है, डिक्शनरी है, ठीक है। चलो, अब क्रिएटिंग डिक्शनरी तो सीख लिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, डिक्शनरी के इनबिल्ट फंक्शंस को देखते हैं कि इनबिल्ट फंक्शंस कौन कौन से हैं। इनबिल्ट फंक्शंस, पहला इनबिल्ट फंक्शन है लेन फंक्शन, फिर क्लियर फंक्शन है, फिर गेट फंक्शन है, फिर आइटम्स है, फिर कीज है, वैल्यूज है, अपडेट है एंड शॉर्टेड है। देखो अपडेट फंक्शन भी है, मतलब इससे ऐसे ही समझ जाओ कि डिक्शनरी म्यूटेबल है, मतलब हम उसमें चेंज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी चीज चेंज कर सकते हैं, उसमें नया वैल्यू डाल सकते हैं, उसका की इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए म्यूटेबल में ही आएगा। चलो अब आगे पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है, और लाइव कोड भी हम लोग करेंगे। चलो, पहला फंक्शन है लेन फंक्शन। अब देखो हम लोग स्ट्रिंग लिस्ट सब में ये फंक्शन पढ़ चुके हैं, लेन फंक्शन। ये क्या बताता है? देखो, यूज टू रिटर्न द टोटल लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी का लेंथ बताता है। इसका सिंटैक्स क्या होगा भाई? तो सिंटैक्स देखो, लेन फिर ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी नेम। अब एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को। देखो, जैसे मैंने एक ए नाम का डिक्शनरी बनाया था जिसकी की है 1 और उसकी एक वैल्यू है 1 की, राम, एंड 2 की रखा है, उसकी वैल्यू है श्याम। ठीक है, मैंने 2 ही रखा, ज्यादा रखा नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही मैं लेन ऑफ ए करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं लेन ऑफ ए करूंगा तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो देखो इसमें की वैल्यू पेयर गिनाएगा, ठीक है, मतलब हम इसमें की वैल्यू पेयर गिनेंगे। तो 1 हुआ, फिर ये की वैल्यू पेयर, ये भी 1 हुआ, 1 + 1 2, इसकी वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ उसको जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। की वैल्यू पेयर ये श्याम है, ये ठीक है। तो ये 2 आएगी। अब देख लो, मैं यहाँ पे लाइव कोड भी कर देता हूँ तुम लोगों को, लेन ऑफ ए 2 आई। अब समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है लेन ऑफ ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेन तो हो गया। दूसरा अब कौन सा है? क्लियर फंक्शन है। क्लियर फंक्शन क्या करता है? देखो इससे पहले भी क्लियर फंक्शन पढ़े हुए हैं हम लोग। यूज टू रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी, ठीक है, मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स को खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ सेकंड पॉइंट पे, इट प्रोड्यूस एन इम्पटी डिक्शनरी, मतलब कि डिक्शनरी को इम्पटी कर देगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होगा वो देख लो, डिक्शनरी नेम, पहले डिक्शनरी नेम डॉट क्लियर, ठीक है, फिर ब्रैकेट, फंक्शन का तो ब्रैकेट रहेगा ही, जो बताया हुआ मैंने कि जैसे ही आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट दिखेगी, मतलब स्मॉल ब्रैकेट दिखेगी, तो समझ जाना कि वो फंक्शन है। किसी भी आगे स्मॉल ब्रैकेट लग गया कोई भी वर्ड के आगे तो वो फंक्शन ही है, ठीक है। अब चलो एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने ए तो नाम रखा ही हुआ था डिक्शनरी का, जिसकी 1 की वैल्यू थी राम एंड 2 की थी श्याम, ठीक है, ये थी। अब जैसे ही मैं डिक्शनरी नेम हमारा ए है यहाँ पे, तो ए डॉट क्लियर करूंगा, तो ये क्या करेगा ना, ये इम्पटी डिक्शनरी दे देगा, मतलब डिक्शनरी खत्म हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू जो होगी, ए की वैल्यू इम्पटी आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ कोड करके, ठीक है। जैसे ही मैं ए डॉट क्लियर करूंगा, ए डॉट क्लियर करूंगा, देखो अब इम्पटी हो गई। जैसे ही मैं प्रिंट ए करूंगा ना, देखो इम्पटी हो जाएगी, उसने इम्पटी डिक्शनरी कर दिया, ठीक है। प्रिंट ए जैसे मैंने किया, उसने इम्पटी डिक्शनरी कर दिया क्लियर फंक्शन ने। जैसे ही मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट ए करूंगा, प्रिंट ए करूंगा, तो ये इम्पटी डिक्शनरी दे देगा, ठीक है। एक ही वैल्यू क्या है, ए के अंदर जो भी डिक्शनरी बना हुआ है वो इम्पटी है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्लियर फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, गेट फंक्शन। गेट फंक्शन क्या करता है? रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द गिवन की, जो मैंने की दिया है उसका वैल्यू वो रिटर्न करेगा, इफ प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट है तब। उसका सिंटैक्स क्या होगा? डिक्शनरी नेम, ठीक है, डॉट गेट, और इसके
आर्गुमेंट में हम डालेंगे की। आर्गुमेंट देखो मैं बोलता हूँ बार बार, ये पैरेंथेसिस के अंदर, जैसे गेट है ना, तो गेट के पैरेंथेसिस के अंदर में जो भी चीज इनपुट में हम डालेंगे वो उसको आर्गुमेंट कहा जाता है, ठीक है। उसके आर्गुमेंट में हम की डालेंगे। एग्जाम्पल, मैंने अभी तो वो क्लियर कर दिया है, उसमें तो क्लियर किया है तो सारे एलिमेंट्स हट गए हैं, फिर से मैं अपडेट कर दूंगा उसको। ए की वैल्यू, ए के अंदर क्या थी, 1 था, 1 का की था, सॉरी 1 का वैल्यू था राम, एंड 2 की वैल्यू थी श्याम, ठीक है। अब जैसे ही मैं डिक्शनरी नेम मतलब ए डॉट गेट करूंगा, और गेट के अंदर जैसे ही मैं की डालूंगा 1, ठीक है, 1 डाला तो ये उसका वैल्यू रिटर्न कर देगा राम, ठीक है। फिर जैसे ही मैं ए डॉट गेट 2 करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, श्याम है, मतलब क्या है, श्याम है, तो ये श्याम रिटर्न कर देगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे दिखा ही देता हूँ। यहाँ तो मेरी वैल्यू क्लियर हो गई थी, ठीक है, मतलब मेरी सारी चीज क्लियर हो गई थी, तो मैं न्यू डिक्शनरी फिर से बना रहा हूँ। 1 कॉलम राम, ठीक है, कॉमा 2 कॉलम श्याम, ठीक है। मैंने डिक्शनरी बना दिया। अब जैसे ही मुझे कोई गेट करना है, ठीक है, तो वो करूंगा मैं ए डॉट गेट, ठीक है। अब मैं की दे देता हूँ 1, ठीक है, 1 का वैल्यू रिटर्न करना है, राम रिटर्न हो गया। जैसे ही मैं ए डॉट गेट 2 करूंगा, 2 हमारी की थी, इसकी वैल्यू क्या है, श्याम, ठीक है। समझ में आ रहा है गेट कैसे काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आइटम्स, अब आइटम्स क्या करता है, रिटर्न्स ए व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेड ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की एंड वैल्यू टपल पेयर्स। मतलब कि ये क्या करेगा, ये आइटम फंक्शन जो डिक्शनरी के अंदर में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है, व्यू ऑब्जेक्ट मतलब कि जो की और वैल्यू है, उसको टपल फॉर्मेट में वापस रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होगा, डिक्शनरी नेम डॉट आइटम्स, ठीक है, पैरेंथेसिस फिर। तो डिक्शनरी नेम डॉट आइटम्स, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ तुम लोग को। जैसे मैंने ए तो लिया ही हुआ था, 1 कॉलम राम, ठीक है, फिर 2 कॉलम श्याम, मैंने ये डिक्शनरी बनाया हुआ है पहले से। अब जैसे ही मैं ए डिक्शनरी नेम डॉट आइटम्स करूंगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा नहीं, ये टपल फॉर्मेट मतलब 1 कॉमा राम एक टपल फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, 2 कॉमा श्याम, सॉरी कॉमा यहाँ पे मैंने कॉलम डाल दिया, मतलब की श्याम, मतलब की और वैल्यू उसका टपल फॉर्मेट में वो रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो तुम लोग, जैसे ही मैं ए डॉट आइटम्स करूंगा, ठीक है, देखो वो क्या रिटर्न करेगा, डिक्शनरी आइटम्स टपल फॉर, ये तो लिस्ट है आइटम्स के अंदर, ये लिस्ट फॉर्मेट में देखो, अंदर में टपल फॉर्मेट में दिख रहा है, ये टपल फॉर्मेट में देगा, ठीक है। 1 का राम है, 2 का श्याम है, समझ में आ रहा, टपल फॉर्मेट में देगा डिक्शनरी के आइटम को, ठीक है। तो यही है। अब आगे बढ़ते हैं। कीज, कीज फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न ए व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेड ए लिस्ट ऑफ ऑल कीज इन द डिक्शनरी। मतलब कि डिक्शनरी के अंदर में जितनी भी की होगी उसको वो रिटर्न करेगा। उसका सिंटैक्स क्या होगा, डिक्शनरी नेम डॉट कीज पैरेंथेसिस। एग्जांपल से समझो, ए 1 उसकी वैल्यू कितनी थी, राम थी, फिर 2 श्याम थी, ठीक है। अब जैसे ही मैं डिक्शनरी नेम ए डॉट कीज करूंगा, ये क्या करेगा कि ये की रिटर्न कर देगा, 1 और 2 हमारी की है तो 1 और 2 को रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा ही देता हूँ, ए डॉट कीज, वो रिटर्न किया की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लिस्ट फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, टपल में था पहली बार कीज एंड वैल्यू, और उसको लिस्ट फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा था। ये चीज को समझना होगा, ठीक है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, आइटम्स में क्या था, लास्ट में लिस्ट फॉर्मेट में था ही, बट उसके अंदर जो भी वैल्यूज थी वो टपल फॉर्मेट में थी, ठीक है।
कीज में भी क्या है कि कीज में लिस्ट फॉर्मेट में रहेगा, बट इसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा वो एक ही एलिमेंट होगा, वो टपल फॉर्मेट में होगा। ठीक है, और समझ में आ रहा है कैसे वो रिटर्न कर रहा है? ये चीज याद रखना, क्योंकि ना एग्जाम्स में क्या होता है, जो भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट, उनमें क्या होता है ना, वो ऐसे ही प्रोग्राम्स बना के देते हैं और पूछते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। तो ये एक एक लाइन आप समझेंगे कि कैसे प्रोग्राम काम कर रहा है, उसके बाद आपका जो आउटपुट आएगा वो सही आएगा और आपकी क्वेश्चन भी सही हो जाएगी और मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स कटने के चांसेस यहाँ पे बहुत बनते हैं। अब जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस एकदम नेग्लिजिबल हो जाएंगे इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, अब देख लो वैल्यूज, पहले से ही देख लिए होगे, आइटम्स, फिर कीज, फिर वैल्यूज। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न ए व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेड ए लिस्ट ऑफ ऑल दी वैल्यूज इन दी डिक्शनरी। मतलब कि जितना भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। उसका सिंटैक्स क्या होगा, डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज और पैरेंथेसिस। एग्जांपल मैं बता ही दे रहा हूँ, ये हमारा लिस्ट था, सॉरी ये हमारा डिक्शनरी था। ठीक है, अब इसमें हम लोग जैसे ही डिक्शनरी नेम ए डॉट वैल्यूज करेंगे, ए डॉट वैल्यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा ना, ये सारे वैल्यूज को रिटर्न करेगा। राम को रिटर्न करेगा, ठीक है, फिर श्याम को रिटर्न करेगा, श्याम को रिटर्न करेगा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, फिर ये टपल में होगा और ये लिस्ट के अंदर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो तुम, ए डॉट वैल्यूज दिख रहा है, ये लिस्ट फॉर्मेट में है और इसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे गलती कर भी दिया है, ये यहाँ पे क्या होगा, टोटली लिस्ट ही फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं लाइव कोड करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती है, देखिए गलती तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी गलती हो जाती है तो यहाँ पे लाइव कोड में कर रहा हूँ, तो इससे आपको एकदम एग्जैक्टली जो आने वाली है आउटपुट वो सामने दिख जाता है। ठीक है, इसलिए मैं लाइव कोड यहाँ पे करता हूँ। चलो वैल्यूज हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर अब क्या है, अपडेट फंक्शन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, update the dictionary with the element from the another dictionary object और from the iterable key and value। मतलब कि देखो, मैंने डिक्शनरी वन पहले बनाया हुआ है, जो ए वेरिएबल से था, उसकी वैल्यू क्या, उसकी अंदर एलिमेंट क्या क्या थे, वन की थी उसका राम था वैल्यू, फिर टू की थी उसकी वैल्यू श्याम थी। ठीक, अब समझ में आ रहा है? अब जैसे ही मैं डिक्शनरी टू बनाऊंगा, जैसे बी नाम का एक डिक्शनरी बनाऊंगा, उसके अंदर में मैं लिख दूंगा कि थ्री, थ्री की वैल्यू मैं लिख देता हूं राधा। ठीक है, फिर फोर, उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं रिया। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं ऐसा। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसका सिंटेक्स लूंगा, अपडेट फंक्शन का सिंटेक्स, डिक्शनरी नेम वन, पहली डिक्शनरी D1 डॉट अपडेट और आर्गुमेंट में डिक्शनरी टू। मतलब कि डिक्शनरी वन नेम क्या है मेरा, ए है। ठीक है, डिक्शनरी नेम वन ए है, डॉट अपडेट है, फिर डिक्शनरी नेम टू मेरा क्या है, बी है। मतलब कि ए को मुझे बी से अपडेट करना है। ठीक है, उसको अपडेट करना है। अब वो कैसे करेगा, अब देखो ये क्या करेगा ना, ये फंक्शन जैसे ही मैं लिखूंगा ये दोनों लिस्ट डिक्शनरी बना करके, तो वो क्या करेगा, अगर की बराबर है तो उसका वैल्यू, मतलब जैसे बराबर की है, जैसे वन, और यहाँ भी वन रहता, मान के चलो यहाँ पे भी वन रहता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर वन रहता इन केस, तो ये क्या करता ना कि ये दोनों की बराबर है तो इसकी वैल्यू राम से रिप्लेस करके राधा कर देता। ठीक है, अब जैसे फोर और टू तो इक्वल है नहीं, या फोर और वन तो इक्वल है नहीं, तो ये क्या करेगा, एक नया एलिमेंट जोड़ देगा, फोर और रिया। ठीक है, कुछ ऐसा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, वन का वो अगर राम है तो राम से वो क्या कर देगा, राधा कर देगा। ठीक है, पहला चीज अपडेट कर दिया। दूसरा, टू के साथ तो कुछ छेड़खानी करना ही नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं ना, डिक्शनरी टू में उसके
कोई एलिमेंट ही नहीं है उसकी, की कोई वैल्यू ही नहीं है, और 4 किसी से इक्वल है नहीं, तो एक नया एलिमेंट बन जाएगा 4 की, और उसकी वैल्यू रिया हो जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे, जैसे ही मैं पी नाम का एक डिक्शनरी बनाता हूँ जिसके अंदर में कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, जिसके अंदर में 1 का मैं अब वैल्यू रख दे रहा हूँ राधा, राधा रख दिया मैंने। ठीक है, फिर कॉमा, फिर मैं 4 रख दे रहा हूँ और उसकी वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं रिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं ए डॉट अपडेट बी करूंगा, बी से मुझे अपडेट करना है। अब देखो ये क्या अपडेट कर देगा, प्रिंट जब मैं ए करूंगा तो 1 को राधा बना दिया। ठीक है, 1 का वैल्यू राधा हो गया, 2 का वैल्यू श्याम हो गया, 4 की वैल्यू रिया हो गई, एक नया एलिमेंट बना दिया। ठीक है, जैसे मैंने समझाया था वैसा ही काम किया है। तब आगे बढ़ते हैं। अपडेट फंक्शन हम लोगों ने समझ लिया। अब है हमारा सॉर्टेड फंक्शन। देखो सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स ए सॉर्टेड सीक्वेंस ऑफ द की इन द डिक्शनरी। मतलब कि एक सॉर्टेड सीक्वेंस ऑफ कीज दे देगा, मतलब की के बेसिस पे उसको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, सिंटैक्स हमारा है सॉर्टेड और डिक्शनरी नेम। चलो मैं डायरेक्टली इसको कोड करता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली मैं इसको कोड करता हूँ, सॉर्टेड ए को वो शॉर्ट करना है। देखो अब ये क्या करेगा, की के बेसिस पे इसको शॉर्ट कर दिया, की को क्या किया, शॉर्टेड फॉर्म में दे दिया, मतलब कि उसका असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया। यही कुछ, यही करना ही है इसमें। देख लो, मैं यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को नोट्स में मिल जाएंगे। देखो जैसे ही 1 था तो 1 की वैल्यू क्या थी, राधा अब हो गया था राधा। ठीक है, 2 की वैल्यू क्या हो गई थी, श्याम हो गया था। ठीक है, फिर 4 की वैल्यू क्या हो गई थी, रिया हो गई थी। ठीक है, अब जैसे ही मैं सॉर्टेड करूंगा, सॉर्टेड और डिक्शनरी नेम ए दे दूंगा, तो ये क्या करेगा ना कि जो भी की है 1 2 4, ये तो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए 1 2 4 असेंडिंग ऑर्डर में ये दे दिया। यहाँ पे भी देख लो, पहले इसलिए तो वो असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया। ठीक है, अगर वो ऑर्डर्ड वे में नहीं है, ठीक है, अगर वो ऑर्डर्ड वे में नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको पहले ऑर्डर्ड वे में करेगा। ठीक है, 1 2 4 उसको ऑर्डर्ड वे में करेगा, उसके बाद वो जनरेट करेगा, मतलब सॉर्टेड सीक्वेंस ऑफ कीज जनरेट करेगा। सॉर्टेड समझ रहे हो ना, सॉर्टेड हम लोग सॉर्ट फंक्शन पहले भी पढ़े हुए हैं। वो क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में। देखो बाय डिफॉल्ट काम करता है पाइथन में, पहला 2 चीज मैं बता दे रहा हूँ। पाइथन में बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव इंडेक्सिंग काम करता है, दूसरा चीज बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही काम करता है। ठीक है, डिसेंडिंग के लिए हम लोग को खुद उस तरीके से कोड करना पड़ता है, फिर उसके बाद निगेटिव इंडेक्सिंग में खुद से कोड लिखना पड़ता है। देखो निगेटिव इंडेक्सिंग पाइथन समझता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में काम करता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू ऑल। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली जाओ उसको क्लिक करो, तो उसके फिर डिस्कस सेक्शन में भी आप जा सकते हो। अब मैंने डिस्कस सेक्शन भी बना दिया है, अगर कोई वहाँ पे डाउट होता है या कोई अदर स्टूडेंट से आपको डिस्कस भी करना है, कोई भी डाउट्स डिस्कस करने हैं, आप वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे जाओ आराम से। अगर आप मुझसे डाउट पूछना चाहते हो तो यूट्यूब के तो कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी जाके डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।